अंदर का नया ट्रैक अब दर्शकों के लिए और भी रोमांचक हो गया है। जहां एक और दादी ने ठान लिया था कि राध्या को सबके सामने नीचा दिखाना है, वहीं किस्मत ने कुछ और ही खेल दिखा दिया। दादी की साजिश। दादी यानी सुमित्रा गोयल का मन अब भी राध्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उनके लिए राध्या हमेशा घर की इज्जत पर एक दाग रही। यही कारण था कि उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा। दादी ने सोचा, अगर मैं राध्या को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर कर दूं, तो उसकी असफलता पूरे परिवार के सामने उसकी पोल खोल देगी। तब सबको लगेगा कि यह लड़की किसी काम की नहीं है। नाहर और पूरा परिवार खुद ब खुद इससे दूरी बना लेगा। उनकी चाल बड़ी सोच समझकर बिछाई गई थी। दादी का पूरा विश्वास था कि राध्या न तो पढ़ाई में ज्यादा आगे है और न ही वह इतने बड़े मंच पर टिक पाएगी। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। पूरे परिवार की नजरें राध्या पर टिकी होती हैं। दादी मुस्कुराते हुए सबको कहती हैं, आज तो सबको पता चल ही जाएगा कि किस काबिल है यह लड़की। राध्या के दिल में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उसने भगवान भोले बाबा का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोले बाबा, मुझे अपने परिवार का मान रखने की शक्ति देना। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई कठिन सवाल पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर देने में बाकी प्रतिभागी भी लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन राध्या एक एक सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देती है। उसकी आवाज में न तो कोई झिझक थी और न ही कोई डर। भोले बाबा का चमत्कार। जैसे जैसे राध्या आगे बढ़ती गई, सभी लोग हैरान रह गए। दादी की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। अंतिम राउंड में जब राध्या ने शानदार उत्तर देकर सभी को चौंका दिया, तो पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐसा लगा मानो भोले बाबा खुद राध्या का हाथ थामकर उसे विजय दिला रहे हों। परिणाम घोषित हुआ और विजेता के रूप में राध्या का नाम लिया गया। पूरे परिवार का गर्व। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रजनी और ओमकार की आंखों में गर्व के आंसू थे। रजनी ने कहा, आज हमारी बेटी ने पूरे परिवार का मान बढ़ा दिया। सचमुच भगवान ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिश्तेदार, मेहमान, यहां तक कि पड़ोसी भी राध्या की तारीफ करने लगे। देखो, राध्या ने तो कमाल कर दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना आत्मविश्वास सच में अद्भुत है। प्रथम का प्यार भरा लम्हा। प्रथम भी अब खुद को रोक नहीं पाया। वह भीड़ को चीरते हुए सीधे राध्या के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लिया। उस पल में पूरा माहौल मानो थम गया। सबकी नजरें उस जोड़ी पर टिक गईं। प्रथम की आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, राध्या, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम सिर्फ इस प्रतियोगिता की नहीं, मेरी जिंदगी की भी असली विजेता हो। राध्या शर्म से लाल हो गई, लेकिन उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। दादी का जलना। वहीं दूसरी ओर दादी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। जिस मंच पर वह राध्या की बेइज्जती करवाना चाहती थी, वही मंच पर राध्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। दादी मन ही मन बड़बड़ाई, ये लड़की हर बार मेरी चाल पर पानी फेर देती है। कब तक मैं इसे सहती रहूंगी? अब मुझे कोई और रास्ता निकालना ही होगा। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी, मानो खुशी की इस आग ने उन्हें राख कर दिया हो। खुशी का जश्न। घर लौटते ही पूरा परिवार राध्या की जीत का जश्न मनाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, बच्चे नाचते हैं और रिश्तेदार मिठाई बांटते हैं। ओमकार कहते हैं, आज हमें सच में गर्व है कि हमारे घर की बहू ने इतना बड़ा नाम कमाया है। रजनी ने राध्या को गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि भगवान हमेशा अच्छे इंसानों का साथ देते हैं। आगे की कहानी। अब सवाल यह है कि दादी की अगली चाल क्या होगी? क्या वह फिर से कोई नई साजिश रचेंगी, या फिर परिवार का प्यार और राध्या की सच्चाई उन्हें धीरे धीरे बदल देगी? एक तरफ है दादी का अहंकार और जलन, तो दूसरी ओर है राध्या की मेहनत, सच्चाई और भोले बाबा का आशीर्वाद।
कुल मिलाकर मन सुंदर का यह एपिसोड दर्शकों को भावनाओं, रोमांच और रिश्तों की गहराई का शानदार संगम दिखाता है। जहां राध्या ने सबका दिल जीत लिया, वहीं दादी के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं।